नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है इस रोचक सफ़र पर। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता और ये है हमारा पहला एपिसोड। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको एक मुश्किल चुनौतियों का सामना करना है, तो चलिए इस सफ़र में साथ चलते हैं। हर एपिसोड में हम एक रोचक कहानी सुनाएंगे, एक अनमोल सुझाव देंगे और एक नए सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ हर कदम एक नई कहानी है, हर सवाल एक नया राज है और हर एपिसोड एक नया जोश। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हाउ टू ओवरकम और मूव ऑन आफ्टर अ ब्रेकअप। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अमन, जिनके साथ हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो अमन। Hi Ankita, thank you for having me on your podcast. मिलते हैं अमन से जो इस मुश्किल समय से गुजर चुके हैं। अमन, क्या आप अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर कर सकते हैं? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा था और मुझे इससे निकलने में काफ़ी वक्त लगा। वैसे मैं बता दूं कि मैं 4 साल एक रिलेशनशिप में था और 6 मंथ लिव इन में रह चुका था। 4 साल का लंबा रिश्ता चंद मिनटों में ख़त्म हो गया था। अब सवाल ये है कि हाउ हार्ड इट हिट मी। बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना बड़ा हीरो मानते हैं। जब ब्रेकअप होता है तो दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खासकर तब व्हेन इट एंडेड बाय योर पार्टनर फॉर वॉट एवर रीज़न। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं रियलिटी से रूबरू ही नहीं हो पा रहा था। इट वॉज ऑल्सो हार्ड फॉर मी टू मूव ऑन। कई महीनों या शायद कई सालों तक मुझे परेशान किया। शुरू में दर्द बहुत ज़्यादा था और असहनीय था। मुझे ऐसा लग रहा था उसने मुझसे सब कुछ लूट लिया हो, मेरा ट्रस्ट, मेरा प्यार। वैसे भी मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि माई स्टेप टूवर्ड्स इट वुड मेक इट वर्स। इसलिए मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने दर्द सहने की कोशिश की। और किसी ने सही कहा है, बुरी चीज़ में भी एक अच्छी चीज़ होती है। समय के साथ ये भी ख़त्म हो जाता है। ऑल्दो देयर इज़ नो पेन नाउ, बट इट लेफ्ट अ डीप स्कार ऑन माई हार्ट। हम सभी ने कभी ना कभी ये एहसास किया है। अमन, आप क्या सलाह देंगे उन लोगों को जिन्होंने एक ब्रेकअप के बाद अपने इमोशन से निपटने में मुश्किल महसूस किया है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने इमोशंस को समझें एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील देम। चाहे वो दुख हो, गुस्सा हो या फिर भ्रम हो, खुद से प्यार करना ज़रूरी है और पेशेंस रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इस सफ़र में आपके आसपास के लोग भी ज़रूरी होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हों और आपकी बात सुनते हों। क्या आपने अपने विचार को रोकने में या अपने एक्स के नए पार्टनर से अपने आप को तुलना करने में कोई चुनौतियाँ महसूस की है? हाँ बिल्कुल, मैं अपने आप को बेकार महसूस करने लगा था और सोचता था कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा था। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मुझे अपने हैप्पीनेस पे ध्यान देना चाहिए। ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा था कि हर एहसास का अपना एक मकसद होता है और वो हमें हमारे सफ़र में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया है कि खुद से प्यार और खुद की केयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरों की परवाह करना। अब मैं अपनी तरक्की पर ध्यान देता हूँ और वो चेहरे देखता हूँ जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। अमन, क्या आपको अकेले रहने से या किसी और से प्यार करने में कभी डर लगा था? मैं अकेले रहने से डरता था और लगा कि शायद मैं कभी दोबारा प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो अमन, कैसे कोई ऐसे डर से निपट सकता है और नए प्यार की संभावना में उम्मीद पा सकता है? मेरा मानना है कि अकेले रहने का भी अपना एक मकसद होता है। इस समय को खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका समझें। आप देखेंगे कि एक दिन आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपके लिए ज़रूरी था। तो अमन, आपका सफ़र कैसा रहा और आप दूसरे ब्रेकअप से गुजर रहे लोगों को क्या सलाह देंगे? मैं अपने करियर पर ध्यान देने लगा, पॉजिटिव लोगों से मिलने लगा और अपने सपने को पूरा करने लगा। मेरी एडवाइस दूसरों लोगों को यही होगी कि दर्द को अपनाएं और खुद को सुकून दें, और ये एक्सपीरियंस आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। थैंक यू अमन, हमसे जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू अंकिता फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। ये मेरे लिए एक खास मौका था इस पॉडकास्ट में शामिल होने का और सलाह देने का। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी, जहां उसने ब्रेकअप का सफ़र तय किया और अपने आप को खुद में ढूंढा। ब्रेकअप एक सफ़र है जहाँ एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाना होता है, लेकिन ये सफ़र खुद को पहचानने और एक बेहतर इंसान बनने का भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।